नमस्कार, बहस बिहार की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे रघुवंश बाबू की, जिनकी आखिरी इच्छा का भी आरजेडी में सम्मान नहीं हुआ और आधी रात रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री करा दी गई। उनकी पत्नी को महनार सीट से टिकट और आरजेडी का सिंबल भी दे दिया गया। पूरे घटनाक्रम के बाद आज बिहार पूछ रहा है कि रघुवंश बाबू को ये कैसी श्रद्धांजलि। हमारा आज का सवाल यही है कि रघुवंश बाबू को ये कैसी श्रद्धांजलि, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। आरजेडी प्रवक्ता रामबली चंद्रवंशी आरजेडी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी प्रवक्ता विवेकानंद पासवान बीजेपी का पक्ष रखेंगे, जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखेंगे, वहीं जन अधिकार पार्टी की तरफ से मनीष यादव अपनी बात रखते नजर आएंगे और आगे चलकर सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो तमाम सवालों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले सवाल ले लेते हैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी से। रामबली चंद्रवंशी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार की सबसे बड़ी बहस में। कल तक तो जेडीयू के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता ये बोला करते थे कि कहां हमने कह दिया कि रामा सिंह की एंट्री हो गई। अब देखिए आधी रात को एंट्री भी हो गई, अब क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि रघुवंश बाबू के सबसे पहले सत्ताधारी दल के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही उनके लड़के को पहले अपने साथ करने का प्रयास किया और वो प्रयास आज सफल हुआ। इस तरह की जानकारी हम लोग को मिल गई थी, लेकिन रघुवंश बाबू इतने बड़े कद के नेता थे कि किसी के आने से और जाने से उनके व्यक्तित्व पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। लेकिन इस तरह के जो घुसपैठ हो रही थी उससे हम लोग थोड़ा सा मर्माहत हुए कि किस तरह से दलों को फोड़ने का, जोड़ने का, तोड़ने का नाटक इतने बड़े कद के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं था। रामबली जी, नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसे कैसे आरजेडी के और रघुवंश बाबू के संबंध खराब होते चले गए कि उनके पुत्र जो है जेडीयू में चले गए और उनके दुश्मन आरजेडी में चले आए? ये रघुवंश बाबू के जो पत्र, आवाज नहीं आ रही है। रामबली जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। मेरा सवाल सीधा ये है कि आरजेडी और रघुवंश बाबू के संबंधों ने ये कैसी करवट ली कि उनके बेटे जो हैं उनकी मौत के बाद जेडीयू में चले गए और उनके दुश्मन को आरजेडी में शामिल कर लिया गया। उनके दुश्मन की पत्नी को आरजेडी का सिंबल टिकट दे दिया गया महनार सीट से। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये रघुवंश बाबू जब तक हम लोग के साथ रहे और होशो हवास में रहे तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन रघुवंश बाबू जब भी बीमार हो गए, अस्वस्थ होने लगे, तब उनका फायदा उनके ही परिवार के लोगों के द्वारा ये सत्ताधारी दल के लोगों ने किया। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि कई पत्र उनके द्वारा लिखवाए गए। लेकिन अंतिम समय में जब रघुवंश बाबू थोड़ा सा भी होश में आते थे तो वो चिंता करते थे अपने हमारे दल के सबसे बड़े नेता जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का। वो तो चिंता करते थे लालू यादव का, सब जानते हैं। आखिरी समय तक वो लालू यादव के साथ खड़े रहे, चिट्ठी लिखी तो जब साथ छोड़ा तो क्षमा याचना भी की। लेकिन लालू यादव ने, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू की कितनी चिंता की? रघुवंश बाबू की चिंता नहीं किए होते तो ये 32 वर्षों का संबंध है रघुवंश बाबू का लालू जी का और कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के अभी तक का ही नहीं रहता। इसलिए इस पर कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया कोई अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल मिथ्या है और सत्य से परे है कि रघुवंश बाबू कंफर्टेबल नहीं थे आरजेडी में। रघुवंश बाबू पूरी तरह रामबली जी, रघुवंश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद यादव दोनों ने मिलकर आरजेडी को खड़ा किया। आरजेडी की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन के सीएम फेस, रघुवंश बाबू के बेटे जेडीयू में शामिल। ये कैसे हुआ? रघुवंश बाबू जब तक जीवित रहे तब तक राजनीति में फटकने नहीं दिए। जैसे उदाहरण मिलता है कर्पूरी ठाकुर जी का। कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन काल में कभी अपने बेटे को नहीं फटकने दिए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जैसे ही
प्राण त्याग किए, उसके बाद उनके बेटा को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। उसी तरह से रघुवंश बाबू की स्थिति हो गई कि रघुवंश बाबू जब तक राजनीति में सक्रिय थे, अपने लंबे वर्षों तक थे, कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के आज तक लालू प्रसाद यादव जी के साथ, कभी किसी ने, हम लोग आरजेडी में रहते हुए भी रघुवंश जी के बेटा को कभी हम लोगों ने देखा तक नहीं कि रघुवंश बाबू के बेटा कहीं साथ में है या क्या कर रहा है, और बिजनेस में है कि राजनीति में है कि सामाजिक जीवन में, किसी ने नहीं जाना। लेकिन रघुवंश बाबू के मरते ही उनके लड़के किस तरह से राजनीति में आ गए। कैसी बात कर रहे हैं? लालू यादव के बेटे को आपने सर पर चढ़ा लिया, मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया, और रघुवंश बाबू के बेटे को आपने कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। ये कैसा दोहरा चरित्र है आरजेडी का? नहीं, दोहरा चरित्र नहीं है सुकन्या जी, ये रघुवंश बाबू की विचारधारा की बात मैं कर रहा हूं कि रघुवंश बाबू जब तक जीवित रहे तब तक अपने बेटे को राजनीति में फटकने नहीं दिए। उनकी विचारधारा से कोई इनकार नहीं कर रहा है। महान सोच के थे, बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने कई काम किए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन जो आरजेडी में चल रहा है उसका बताइए ना, दुश्मन को क्यों ये बात कह सकते, जो अदावत रही है रघुवंश बाबू की और रामा सिंह की, ये कौन नहीं जानता है? इससे कौन इनकार कर सकता है? ये अदावत की बात बहुत छोटी बात है। रघुवंश बाबू का जो व्यक्तित्व और जो पद था, वो पार्टी और रघुवंश बाबू ने रामा सिंह की एंट्री का विरोध किया, ये छोटी बात नहीं है। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि इस तरह के व्यक्ति आरजेडी में ना आए। नहीं, रामा सिंह जी की खादी बात नहीं आ रही है। यहाँ बात आ रही है कि रघुवंश बाबू को जो लोगों ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, जब बीमार थे, उस समय उनका इस्तेमाल उनके बेटा को लोगों ने किया। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अंतिम समय पर दूसरी पार्टियों ने उनको समझा और आरजेडी ने नहीं समझा? नहीं, आरजेडी तो हमेशा समझते रहे। आरजेडी में समझने के अवसर है लगातार उनको 32 सालों तक मिला। समझ लिया तो उनके दुश्मन की एंट्री कैसे करा दी? 2014 लोकसभा चुनाव, रामा सिंह की वजह से रघुवंश बाबू हार गए। 2009 लोकसभा चुनाव, रामा सिंह की वजह से वैशाली सीट हार गए रघुवंश बाबू, और उससे पहले 5 साल तक वो जीतते रहे। बिल्कुल, ये राजनीति की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक तरफ रघुवंश बाबू जब चुनाव लड़ते हैं और दूसरे तरफ रामा सिंह जी लड़ते हैं, तो वहाँ की जनता रामा सिंह जी को पसंद करती है। ये तो जनतंत्र है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपने फाउंडर मेंबर का, जो इतनी बड़ी विचारधारा जिनकी थी, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उनका इतना सम्मान तो आरजेडी की तरफ से होना चाहिए था, तेजस्वी यादव की तरफ से होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था और हुआ भी है। लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ कि उनके रामा सिंह के एंट्री से रघुवंश बाबू के व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगी, ऐसी बात रघुवंश बाबू का व्यक्तित्व नहीं प्रभावित हुआ है, ये आरजेडी का व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है।